नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और आप ये जो प्लांट देख रहे हैं मेरे सामने, फ्लावरिंग प्लांट, इसका नाम जरबेरा है। और आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, क्योंकि हम लोग के घर में जब बुके आते हैं या कोई भी सजावट, शादी वगैरह में, समारोह में सजावट होती है या मंदिरों में सजावट होती है, तो इसका प्रयोग बहुत आया से किया जाता है। और ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक फ्लावर है, प्लांट है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो जरबेरा जो है वो जाड़ों के टाइम इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है, ये आपके पास पूरे साल बना रह सकता है। तो इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। तो जरबेरा को लगाते कैसे हैं? तो जरबेरा लगाने के लिए तो मैं सबसे पहले पॉट की बात करती हूँ। तो इसका पॉट कोई बहुत बड़ा आप सेलेक्ट मत करें, 8 इंच के पॉट में ही इसको लगाएं, क्योंकि इसको बड़ा पॉट नहीं चाहिए, इसकी रूट्स बहुत नीचे नहीं जाती हैं। तो जरबेरा लगाने के लिए आपने माना 8 इंच का पॉट ले लिया। तो अब मैं करती हूँ सॉइल की बात। तो सॉइल जो इसको चाहिए वो वेल ड्रेन चाहिए। तो अगर आप 8 इंच का पॉट लेते हो तो उसमें जो है आप उसमें पॉट के अंदर होल चेक करें जो वाटर निकलने के लिए, और उसके ऊपर एक टिपरी रखें जो मिट्टी की होती है। अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करती हूँ तो मिट्टी जो है इसमें जो है 30% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 20% इसमें परलाइट होना चाहिए, और 20% इसमें कंपोस्ट होनी चाहिए, और 20% इसमें रेत होनी चाहिए, और 10% नीम खली के साथ में आप इसको लगाइए। आप इसको बिल्कुल ज़मीन में कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि ज़मीन में ये पौधा एकदम नहीं चलेगा। इसको बहुत ही पोली मिट्टी चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, और तभी ये जो है चलता है अच्छे से, तभी ये फ्लावरिंग करता है। अब मैं आपसे इससे बात करती हूँ कि माना आपने गमला ले लिया, उसमें आपने इसको लगा दिया। आप नर्सरी से लाते हैं तो पहली बात तो ये है कि नर्सरी से अगर आप कोई प्लांट लाते हैं तो एकदम उसको मत लगाइएगा। कोई भी प्लांट हो, उसको 2-4 दिन आप अपने घर में रखिए। आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसमें सेट होने दीजिए। उसके बाद ही आप जो है कोई भी प्लांट को ट्रांसप्लांट किया करिए। वही इसके साथ भी करना है कि 2-4-5 दिन आप इसको रखिए, उसके बाद इसका गमला जो है आप बदलने की कोशिश करिए। आप जो है आपने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है मिट्टी बना के, लेकिन वाटरिंग में इसको वाटरिंग जो देनी है पानी से बहुत ही ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप इसको पानी ज़्यादा दे देंगे तो इसमें जो है ये ख़राब होने लगेगा, और इसकी जो जड़ें हैं वो रूट रॉटिंग हो जाएंगी। जैसे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से पत्तियाँ इसकी पीली पड़ने लगती। ओवर वाटरिंग से ये ख़राब होने लगता है। अब मैं इसके बात करती हूँ कि इसको रखे कहाँ पर। तो जरबेरा जो है ये बहुत तेज़ सनलाइट में नहीं ये जो है सरवाइव कर पाता है। तो जाड़े की जो सुबह की हल्की धूप होती है 10 बजे तक की, और शाम की जो 4 बजे आप धूप आती है कहीं पे आपके घर में किसी कोने में, उस एरिया में आप इसको रख सकते हैं। और गर्मियों की बात हम करें तो इसको शेडी एरिया में रखिए। शेड लविंग प्लांट है, तो शेड एरिया में रहता है तो ये अच्छे से सरवाइव करता है, और इसको ब्राइट साइड सनलाइट जो है चाहिए। दूसरी बात एक है कि जरबेरा में एक चीज़ बहुत देखने वाली होती है कि इसको एयर का सर्कुलेशन इसके अगल बगल होता रहे। अगर इसको बहुत ज़्यादा मतलब घने पौधों के साथ आप इसको रख देंगे तो ये इसकी पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और ये ख़राब हो जाता है। तो ये इसकी एक दिक्कत और है। तो जरबेरा जो है बहुत ही खुशी देने वाला जैसे प्लांट है। आप इसको देख लीजिए, इसकी अगर आप इसको इसकी जो है महत्ता जो है फेंगशुई में भी बहुत मानी गई है, और आप अपने मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो है इसको आप अपने जो भी आप काम करने का आपका मतलब ऑफिस है वगैरह में अगर आप इसको रखते हो और इसको देखते हो तो आपका ये बोलते हैं कि मूड इन्हांस हो जाता है इसके सुंदर फूलों को देखकर। इसीलिए बुके वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको एक पॉजिटिव वाइब देने वाला प्लांट भी माना जाता है। तो जरबेरा को आप प्रोपोगेट कैसे करें? तो प्रोपोगेशन के इसके 2 तरीके हैं। जरबेरा जो है वो बीजों से भी प्रोपोगेशन होती है इसमें। जब इसका जो फूल है ये इसी प्लांट में लगे लगे जब सूख जाता है अपने मदर प्लांट में, तो उसमें बीज आ जाते हैं। उन बीजों को आप ज़्यादा पुराने बीज ना हो, 1 महीने के बीज हों, तो आप जो पूरी तरीके से फ्लावर सूख गया हो उससे प्रोपोगेशन इसकी आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको
डिवाइड करके कर सकते हैं। तो जैसे आपने अक्टूबर वगैरह में आपने जरबेरा को लगाया, अक्टूबर नवंबर में, और एक बार आपने इसको खाद और मिट्टी के साथ आपने जैसे लगा दिया, तो इसको आप दोबारा जब एक बार और प्रोपोगेट आप इसको कर दीजिए। जब जब अप्रैल मार्च में ये फूल देना थोड़ा बंद कर देगा, तो आप इसको गमले से निकालिए और फिर वही मेथड लगाइए और उसी सॉइल मिक्सचर का, और उसी तरीके से इसको आप दोबारा जो है प्रोपोगेट आप कर सकते हैं। जरबेरा में जो अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र की मैं कोई बात करूं, तो जिस टाइम इसके फूल आ रहे हैं तो आप जो है पोटेशियम रिच जो फर्टिलाइज़र होता है वो आप इसमें दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जो हम घर में बनाते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो केले के छिलकों को काट करके पानी में भिगो करके, और जो हम लोग खाद बनाते हैं उसको डाइल्यूट करके अगर आप इसमें देंगे, तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका प्लांट जो है ये फूलों से भर जाएगा। तो आज मैंने आपको ये जरबेरा के बारे में जानकारी दी। आपको कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।